जी, आप अभी छोटे हैं, अब मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करें। भाभी मैं देखने में छोटा हूँ लेकिन मेरे अंदर ताकत बहुत है। तुमसे कुछ नहीं होता, तुम तो 2 मिनट में ही खाली हो जाते हो। भाभी अब नाराज मत हो, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं घोड़ी नहीं बनूंगी और मैं अपने मुंह में नहीं लूंगी। मेरे प्यारी भाभी जान, इन दोनों में से एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। एक बात मैं आपकी मान लूंगी, लेकिन एक बात मेरी माननी पड़ेगी आपको। मैं आपकी हर बात के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। सोच लो। देर किस बात की है, चलो अभी चलते हैं, घर में कोई नहीं। अभी नहीं, रात के 12 बजे मैं आपके कमरे में आऊंगी। शाम को मैं आपका इंतजार। देखिए जी, हमारे अंदर कितनी दम। शादी के दिन मेरा 14 साल का देवर सलमान बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई ही समझा और वह भी मुझे पूरे सम्मान के साथ भाभी माँ कहकर पुकारता था। मेरे पति फराज की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद मुझे अकेले सोने में डर लगने लगा। सर्दियों की रातें थीं, घर बिल्कुल सूना पड़ा रहता था और दिल में एक अनजान सा भय बस गया था। ऐसे हालात में मैंने सिर्फ सुरक्षा के एहसास के लिए अपने देवर को पास वाले कमरे सुलाने की व्यवस्था कर दी। हालांकि एक ही बिस्तर का ख्याल मुझे खुद ही अजीब और अनुचित लगता था। फराज के इंतकाल के बाद दिन बहुत कठिन बीत रहे थे। तनाव, डर और जिम्मेदारी सब एक साथ आ पड़े थे। इस उथल पुथल में एक रात में खड़ा कर गई और उसी पल यह बात समझ में आई कि सीमाएं तय करना ही एकमात्र सही रास्ता है। मैंने खुद को संभाला, दिया जलाया और दिल में फैसला कर लिया कि किसी भी हाल में रिश्तों की पवित्रता पर आंच नहीं आने दूंगी। फराज को गुजरे अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। घर में न सास थी और न ही नंदे। इस दुनिया में फराज का बस यही एक छोटा भाई था। सलमान अभी बच्चा ही था। मैंने उसे कभी भाई से बढ़कर कुछ नहीं समझा। शादी के समय वह कहा करता था कि उसे नई मां मिल गई है। यह बात मेरे दिल में जिम्मेदारी और संरक्षण का एहसास और भी गहरा कर देती थी। इसी दौरान मुझे अपनी माँ की चीजें याद आई। रिश्तों में दूरी और मर्यादा बहुत जरूरी होती है। अभी से सीमाएं तय कर लो ताकि आगे चलकर कोई गलतफहमी न हो। उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि सलमान के कमरे की व्यवस्था अलग होगी और मैं खुद को भी मजबूत बनाऊंगी, न सहारे नहीं बल्कि समझदारी और गरिमा के साथ। उस रात मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि दुख के बाद भी गरिमा के साथ जीना ही असली हिम्मत है और हर इज्जत की हिफाजत ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। माँ की बातें मुझे पहले बहुत कठोर लगती थी। मुझे लगता था कि वे सलमान के बारे में शंका करती, इसी वजह से मैं अक्सर मन ही मन नाराज हो जाया करती थी। लेकिन जब मैं सचमुच बेसहारा हो गई और फराज दुनिया से चले, आंसू रुकने का नाम ही नहीं थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी वे मुझे इतने बड़े घर में अकेला छोड़ जाएंगे। जिंदगी अचानक बहुत भारी और मुश्किल हो गई थी। रात के 12 बज चुके थे और सलमान अब बालिग 22 साल का अभी तक घर नहीं आया था। दिल को कहीं ना कहीं एक अजीब सा सुकून था कि अगर वह देर से आए तो शायद मेरी बेचैनी कुछ कम रहे। माँ की नसीहतें बार बार जहन में गूंज रही। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाभी, दरवाजा खोलिए, मैं हूं। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। घर असामान्य रूप सूना लग रहा था। सलमान ने आते ही पूछा, आपने खाना खाया है? उसकी आवाज में अपनापन और फिक्र साफ छप रही थी। उसके हाथ में एक थैली थी, बाहर के होटल के चावल। मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए बाहर से ले आया हूँ। आप कमजोर हो जाएंगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों में नमी थी। वह पूरी इज्जत के साथ बात कर रहा था, फिर भी मेरे मन में कई तरह की उलझनें घूम रही थी। कुछ पल उसने धीमे स्वर में कहा, आज आप नीचे वाले कमरे में सो जाइए। ऊपर का हिस्सा काफी सूना रहता है और आजकल हालात भी ठीक नहीं है। हाथ में दम। मैंने कमरा बदल लिया लेकिन मन की बेचैनी कम नहीं। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर जोर के संदूक पर पड़ी। मेरा दिल चौंक उठा। ये यहाँ कैसे आ गया? मैंने तय किया कि सुबह इस बारे में बात करूंगी। बहुत ज्यादा थकान के कारण जल्दी सो गई। सुबह आंख खुली तो 10 बज चुके। बाहर आए तो देखा सलमान चाय बना रहा था। अच्छी नींद आई? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वह बोला, आप पिछले कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने आपके लिए हल्की सी हर्बल चाय बनाई थी। मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने सलाह दी थी, कोई दवा नहीं, बस आराम और सुकून। मेरा मन कुछ शांत हुआ। उसी दिन उसने आर्थिक मामलों पर बात छिड़ी, जेवर बेचने की नहीं बल्कि कर्ज के हिसाब और सुरक्षित निवेश को लेकर। मैंने अपने मायके वालों से भी सलाह ली। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय के लिए उनके पास आ जाऊं, लेकिन मैं जानती थी कि यह स्थायी समाधान नहीं है। कुछ दिनों बाद एक उपयुक्त मकान मिल गया। कागजात सही थे, सब साफ सुथरा था, बस समय लग रहा था। एक दिन सलमान ने कहा, भाभी आप घर के कामकाज संभालिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। शाम को मैंने खाना बनाया। वह देर से आया और बात बात पर तकरार हो गई। रात को उसने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। भाभी, मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सीमाएं ही असली सुरक्षा होती है। मैं चाहता हूं कि आप सुरक्षित रहें और मैं भी अपनी सीमा में रहूं।
उसकी बात सुन मेरे दिल से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। मैंने भी साफ शब्दों में कहा, हम दोनों रिश्तों की इज्जत रखेंगे, यही सबसे सही रास्ता है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि दुख के बाद अगर कोई चीज इंसान को सहारा देती है तो वह समझदारी, गरिमा और सीमाओं का सम्मान है। मैं कमरे में आ गई और दरवाजा